करते हैं। तो स्टार्ट बटन के साथ आर प्रेस कर दिया और क्या टाइप कर दिया, विनवर्ड। विनवर्ड टाइप करने के नेक्स्ट बाद में एंटर बटन प्रेस कर दिया। तो हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन है वो इस तरीके से हमारे सामने खुल के आ चुका है। जब ये खुल के आ जाता है ना, तो ये जो हमारे सामने दिख रहा है ये पेज है। कौन सा पेज है, A4 वाला, जो हम लोग फोटो कॉपी नहीं निकालते हैं वही पेज है ये पूरा जो दिखता है A4 साइज का पेपर होता है। यानी इसमें जो कुछ बनाओगे तो A4 साइज पे निकलेगा। तो हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार इसकी पेज की साइज को कम ज्यादा करना पड़ता है। जैसे रसीद बना रहे हो तो छोटा बनेगा ना, वाउचर बना रहे हो तो ऐसे खड़े में बनता है, तो ये पट्ट में है ना, ऐसे सॉरी पट्ट में नहीं, खड़े में है, वो पट्ट में रहेगा जो वाउचर वगैरह बना। तो इसको हम अपनी स्थिति के अनुसार में ये जैसा भी हमको आवश्यकता होता है उस हिसाब से इसको अपना कस्टमाइज कर लेते हैं, जिस तरीके से आवश्यकता पड़ेगी। कंफर्म है? तो फिर से मैं एक बार स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। स्टार्ट बटन के साथ आर प्रेस किया, विनवर्ड टाइप करा, देन इसके बाद में एंटर बटन प्रेस कर दिया। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो खुल जाएगा। अच्छा हाँ, एक चीज मैं नहीं समझाया तुम लोग को कि तो हमने मान लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल दिया। जब हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल गया है, कैसे पता चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये दिख रहा है ना ऊपर में, खुल गया। खुलने के नेक्स्ट बाद में अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि हमारा जूमिंग परसेंटेज क्या है। तो यहाँ पे कितना लिखा है, 120 है, तो इसको 100 कर देना। कंफर्म है ना? अगर ज्यादा रहेगा आप करोगे ना तो वही खुलेगा, क्योंकि एक बार सेट कर दो तो वही खुलता है। 100 अब देखो 100 खुल जाएगा। आगे देखो इसमें तो मैंने 100 पे करके रखा है। दूसरा है कि जब हम लोग इस पे लिखना स्टार्ट करेंगे ना, जैसे मैं लिखूंगा इसमें कुछ भी, तो एक समस्या ये आएगी कि जगह बहुत छूटेगा। जैसे देख रहे हो ना, ऊपर में भी जगह छूट रही है, इधर में भी ऐसे नीचे भी छूटेगा। तो ये पेज की बर्बादी ही तो जा रही है ना उतना। तो मैं नहीं चाहता कि इतना पेज भाई हमारा बर्बाद हो। तो इसलिए हमेशा जब भी काम करोगे तो यहाँ पे हमें मार्जिन अपने हिसाब से सेट करना पड़ता है। यानी मार्जिन का मतलब चारों तरफ का जो बचत है। तो इसके लिए क्या करना, जैसे इसको खोलोगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो यहाँ से पेज लेआउट ऑप्शन में जाना पड़ेगा और यहाँ क्या लिखा है, मार्जिन्स। कल ही तो मैं शायद उसमें पढ़ा रहा था, मार्जिन मिला था ना उसमें। तो मार्जिन्स पे जाओगे तो यहाँ पे एक नैरो ऑप्शन मिलेगा। नैरो मतलब होता है सकरा, ठीक है ना, तो इस सकरा कर देगा, मतलब कम कम जगह छुड़वाएगा। तो इसी नैरो पे हमने क्लिक कर दिया, तो देखो कम कम छूट रहा है ना अभी साइड में। तो ये ध्यान में रखना। तो यानी सबसे पहले जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लेना विनवर्ड लिख करके, तो यहाँ पे देख लेना 100 होना चाहिए। दूसरा तुरंत जाओगे पेज लाउड ऑप्शन में, मार्जिन्स पे जाके नैरो पे क्लिक कर देना, बस इतना काम हो जाएगा। अब काम स्टार्ट करो। तो काम स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसमें इन लोगों को शायद हमने पढ़ाया था, करिकुलम याद होगा आई थिंक सो, क्योंकि पहले लगभग वही पढ़ाता हूँ। तो सीधा हो जाए। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर में कुछ भी बनाते हैं तो हम लोग बनाते हैं कैलेंडर। सबसे आसान काम रहेगा, और वो भी छोटा कैलेंडर बनाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग हो जाए, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आप लोग का बढ़ जाए। तो कैलेंडर बनाने के लिए हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। तो कैसे बनाओगे कैलेंडर, उसी को देखते हैं। हम लोग बनाने जा रहे हैं एक पेज में जो 12 महीने के पूरे, ठीक है ना। एक ही पेज होगा जिसमें आगे 6 और पीछे 6 हो जाएगा। फिर बाद में वो बड़ा वाला कैलेंडर, बड़ा वाला जैसे वहाँ टंगा है ना, उस तरीके वाला बाद में बनाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड है आप लोग के लेवल के लिए। क्या होगा बात करो, चलो देखें, ध्यान दो। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले, जैसे पेज खुल गया है, मार्जिन्स पे जाके नैरो कर लिया। अब मेरे को कैलेंडर बनाना है, तो मैंने क्या किया, इंसर्ट में गया। इंसर्ट में जाके यहाँ टेबल दिख रहा होगा, इसी टेबल पे ही क्लिक कर लेना। जस्ट मैंने टेबल पे क्लिक किया है, तो इसमें ढेर सारे टेबल हमको दिखते हैं। तो इसमें से ज्यादा कुछ नहीं, तुमने 3 पे आके रुकना है। ऐसे 3 पे जाके रुका तो ये 3 कॉलम ऐसे बन गया। और फिर इधर से भी 2 तक आ जाना। जैसे यहाँ पे 3 तक गए, क्लिक नहीं किया हूँ, और फिर आके 3 तक यहाँ से क्लिक करना। लेकिन यहाँ पर देख रहा हूँ सेल बहुत छोटा छोटा बन रहा है, ठीक है ना। तो मुझे सेल थोड़ा सा बड़ा बड़ा करना है। तो मैंने क्या करना है, क्योंकि अगर ऐसे में बनाऊंगा, जैसे एक खांचे में 1 महीना, फिर दूसरे में दूसरा महीना, तो बहुत पतला हो जाएगा ना। तो मैं क्या करता हूँ कि इधर से 2 करता हूँ। अब तो चौड़ा है ना थोड़ा, और फिर इधर से 3 कर देता हूँ। अब सही दिख रहा है, इतने पे सेट कर सकता हूँ। तो इसी पे जाके क्लिक कर देना, मतलब 2 इधर जाना और 3 यहाँ पे चले जाना, क्लिक करना। हो गया इतना। जब इतना हो जाएगा, इसी के अंदर में रहना और इंटर बटन एक बार प्रेस कर देना। जब ये प्रेस करोगे तो तुम बाहर निकल आओगे खांचे से अपने आप से। तो जब निकल आना तो यहाँ पर दिख रहा होगा शैडो, चूंकि इतना जगह फालतू छूट जाएगा। शैडो दिखाई दिया यहाँ पे रूलर पे, इसी पे क्लिक कर लेना, ऊपर के साइड पे खींच लेना, तो उतना जगह कवर हो जाएगा।
फिर इसी के अंदर क्लिक करोगे और फिर से एक बार इंटर बटन प्रेस करना। कंफर्म हो गया ये। प्रेस करने के नेक्स्ट बाद में इंसर्ट में जाओगे, इंसर्ट में जाके फिर टेबल में जाना। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। तो यहाँ पे 7 तक जाना, 7 जाने के बाद में 6 तक यहाँ ले लो, 6 यहाँ ले लिया। कंफर्म हो गया, या 7 ही ले लो क्योंकि महीने का नाम नहीं है। तो 7 उधर से 7 इधर से क्लिक कर दिया, हो गया इतना। करने के नेक्स्ट बाद में इसी के अंदर क्लिक रखोगे तो तुम्हें यहाँ इरेजर ऑप्शन दिखेगा, लेकिन अगर गलती से बाहर क्लिक किए तो इरेजर गायब हो जाएगा। तो इसी में क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद इरेजर पे क्लिक करते हैं और ये जो एरिया दिख रहा है इसी के ऊपर में इरेजर ऐसे आराम से चलाते जाना है सीधा सा। तो ये जो कॉलम है ना ये इरेज हो जाएगा, एक बन गया। फिर इसी पे क्लिक कर दो, इरेजर बंद हो जाएगा। अब इसी में हमने लिख दिया जैसे जनवरी का बनाना है, जनवरी 2025, तो यहाँ लिख दिया जनवरी 2025। अच्छा, दूसरा मुझे इसको थोड़ा सा डिजाइन में करना है। तो डिजाइन में करने के लिए क्या करोगे, इसी में जितने भी खांचे दिख रहे हैं इनमें से किसी भी ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर लो, किसी पे भी क्लिक कर दो। जैसे मैं इस पे क्लिक कर दिया तो एक मॉडल बन गया इसमें। जिस पे भी क्लिक करोगे, जैसे मैं इस पे क्लिक कर दिया तो ये मॉडल बन गया। तो कोई सा भी एक क्लिक कर लेना, यहाँ मॉडल बन जाएगा अपने आप। इसके बाद यहाँ पे पहले सेल में क्लिक किया और यहाँ हमने लिख दिया SUN, सन हो गया यानी संडे। टैब बटन दबाएंगे, चूंकि टैब से बताया था ना एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट में जंप करते हैं। संडे के बाद मंडे हो गया, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, टैब दबाते रहना है, ठीक है। फिर फ्राइडे हो जाएगा, फिर सैटरडे। 7 दिन हो चुका है। इसके नेक्स्ट बाद में किसी पे भी, जैसे इसमें या इसमें किसी पे भी एक जगह पे क्लिक करके 2 अंक लिख लेना, एक आध जगह वहाँ पे लिख लो। जैसे यहाँ पे भी एक आध लिख लिया। इसके बाद यहाँ से क्लिक करके यहाँ तक पूरा जाना, सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद में होम पे जाओगे और इसको कर लोगे बीच में। बीच में करने के बाद यहाँ से बड़ा करो। अच्छा, बड़ा तब तक करना कि जब तक ये लाइन डिस्टर्ब ना हो जाए। अगर ये लाइन इधर खिसकने लगेगी तो रुक जाना वहीं पे, तो बड़ा करते जाओ। कंफर्म हो गया। बीच में कर दिया, थोड़ा सा बोल्ड भी कर दे रहा हूँ। यहाँ से बी पे क्लिक करोगे तो बोल्ड हो जाएगा यानी मोटा हो गया। और फिर यहाँ से अक्षर का कलर वलर जो भी रखना होगा उसके हिसाब से अपना कर लेना। तो मान लेते हैं मैंने ये कलर कर दिया। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, कलर मुझे ये पसंद नहीं आ रहा तो फिर से डिजाइन पे ही जाके मैं अपना कलर चेंज कर सकता हूँ, कोई सा भी मन करेगा ले लेने का। चलो यही करते हैं। इसके बाद ये जनवरी जो दिख रहा है इसको भी सिलेक्ट कर लिया, होम पे गया और इसको भी मैंने बीच में ही लाइन कर लिया और इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लिया। अक्षर का स्टाइल बदलना होगा तो यहाँ से अक्षर का स्टाइल बदल सकते हैं, कोई सा भी एक ले लिया। इसके अंदर भी कलर देना होगा तो डिजाइन पे जाके सेटिंग ऑप्शन पे जाओगे और इसमें कोई भी कलर जो चाहिए उसे पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट है कि मैं देख रहा हूँ कि ये जो लाइन है ये लाइन उस ब्लैक वाले लाइन के ऊपर चढ़ चुकी है। तो मैंने क्या करना, ये लाइन दिख रहा होगा ना हल्का सा ये चढ़ा हुआ है, तो इस लाइन पे क्लिक करके नीचे खींच लेना थोड़ा। अब छूट गया इसे, वो छुड़ा देना थोड़ा सा, पकड़े नहीं रहे। अब इसमें क्या करोगे, जनवरी जितने दिन से स्टार्ट था, मतलब जिस दिन से स्टार्ट था उसको सिलेक्ट करोगे। हालांकि देखो कॉलम थोड़ा थोड़ा चौड़ा दिख रहा होगा, ये वाला चौड़ा दिख रहा है, ये वाला चौड़ा है, बाकी सब कुछ पतले हैं। अभी सही कर लूंगा। तो मैंने मान लेते हैं ट्यूसडे से स्टार्ट था जनवरी 2025, तो वहीं से लिखना चालू किया। लिखोगे इसी साइड से लिखना सभी लोग है, टैब मारते चलना, इससे आसानी रहती है। तो 1 2 3 4 ऐसे आराम से लिखते चले जाओगे। गलत हो जाएगा तो काट देना अपना। 5 6 7 फिर 8 हो जाएगा, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 जनवरी होता है। यस। अच्छा, कॉलम मुझे लग रहा है कि ये वाला दबा दिया है, ये थोड़ा पतला हो गया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा सेलेक्ट किया और होम पे गया। अक्षर का कलर साइज जो है थोड़ा छोटा करूँगा। अब असर पहुँचा, दिख रहा है ना, दब रहा था, यहाँ तक दबा रहा था, देखो अभी भी दब रहा है। यहाँ तक ला रहा हूँ तो नहीं दब, अब नहीं दब रहा है, ठीक है ना, अब सही है। तो बस इतने तक रहने होगी, यानी ये तुम्हारा परफेक्ट साइज है। कंफर्म हो गया। इसके बाद में जब कलर वगैरह तुम्हारा लगेगा कि हाँ सब कुछ फिट है, अब मतलब सब कुछ मैं एडजस्ट कर सकता हूँ वास्तव, तो क्या करना, इसी के अंदर क्लिक रखना। यहीं पर देखोगे एक जगह पे मेलिंग ऑप्शन दिख रहा होगा, ये मेलिंग ऑप्शन पे ऐसे मैं क्लिक करूंगा। फिर मेलिंग पे जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक अपडेट लेबल ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी बंद है। तो इसको कैसे चालू करेंगे, तो यहाँ से लिखा है स्टार्ट मेल मर्ज, इस पर क्लिक करना। यहाँ पे लेबल्स ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना।
तो एक स्क्रीन आएगा डायलॉग बॉक्स, उसको बस खाली काट देना है, तुरंत एक्टिव हो जाएगा। देखो मैं काट रहा हूँ, एक्टिव हो गया, दिख रहा है? बस अब इस पर क्लिक कर दो। तो जैसे मैं इस पर क्लिक किया हूँ तो इसमें देख रहा हूँ कि 6 महीने के लिए तो बॉक्स रेडी हो चुका है। तो मुझे खाली डेट और मंथ का नाम चेंज वगैरह करना है, लेकिन यहाँ पे लाइन थोड़ा सटी हुई है आपस में। तो क्या करना है, इसके बीचों बीच में जाओगे, 2 3 बनेगा, क्लिक बटन दबा के थोड़ा नीचे कर लो, गैप आ गया। यहाँ पर भी ऐसे कर लेना, वहीं से क्लिक करके खींच लेते हैं। और ऊपर के साइड में थोड़ा गैप ज़्यादा है तो उसको पास में कर लो। इतना क्लियर हो गया? ये 6 महीने के लिए सेट हो गया। फिर जहाँ जहाँ नेक्स्ट रिकॉर्ड लिखा है उसको बैक स्पेस दबा के, बैक स्पेस यानी जिससे अक्सर काटते हैं, बैक स्पेस करके काट कर देंगे, खत्म हो जाएगा। गलती हो जाएगा तुरंत कंट्रोल करते। जनवरी के बाद में हमें मालूम है फरवरी आएगा, फरवरी कर दिया। फरवरी थोड़ा सा चौड़ा जा रहा है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और होम पे गया, हल्का सा छोटा करना है, ये छोटा करना, ज़्यादा छोटा हो गया। यहाँ पे 36 था पहले, क्लिक करके मैंने मान लेते हैं 32 या 34 के, 34 करो, चलेगा, करवा देना। अब जनवरी हमारा कब खत्म हुआ है? थर्सडे को, ये दिख रहा है ना, थर्सडे को खत्म हुआ। अच्छा एक गलती मेरे से हो गया कि संडे वाले को लाल नहीं किया मैंने, इसको सिलेक्ट करके लाल कर लेना था। अच्छा यहाँ से होता है, अब मुझे सबको करना पड़ेगा। वहीं एक जगह कर लिया होता ना तो संडे वाला हमेशा लाल ही आता, दिक्कत नहीं रह जाता। क्योंकि रफ जैसा बनवा रहा हूँ ना तो एकदम से रफ दिमाग में चल रहा था। चलिए, तो ये जनवरी कब खत्म हुआ है? थर्सडे को। तो फरवरी कब से स्टार्ट होगा? फ्राइडे, फ्राइडे से। तो यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेना, कीबोर्ड में जो डिलीट बटन होता है ना उसी को प्रेस कर देना, फिर यहाँ पे क्लिक करना। अब तुम्हें काटना वटना नहीं है, डायरेक्ट लिखो, टैब दबाते जाओ। देखो मैं लिख रहा हूँ, तो 1 लिखा, 2 3 4 5 जा रहा है ना, 6 7 8 9 10 11 हो गया, 12 हो गया, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 और 28, 28 का महीना मान लेते हैं। इसके नेक्स्ट बाद में फिर से फ्राइडे से स्टार्ट हो रहा है। जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद में मार्च आ जाएगा। अच्छा, जब ये फिर से फरवरी से स्टार्ट हो रहा है तो हमें फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे सिलेक्ट करना है, कॉपी कर देना, कॉपी करके यहाँ पे क्लिक करोगे, पेस्ट मार देना, हो गया पेस्ट। 28 के बाद 29 आ गया, फिर 30, 31 का महीना होता है, जाके यहाँ पे लिख दो ना 31, कन्फर्म हो गया। अब मार्च के बाद क्या आ जाएगा? अप्रैल। अप्रैल स्टार्ट होगा मंडे से, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके लिखते जाओ। तीस का महीना होता है अप्रैल। बाकी सबको डिलीट कर दो सिलेक्ट करके, अप्रैल के बाद में लेंगे। देखो कब खत्म हुआ ये? ट्यूसडे को। तो वेडनेसडे से स्टार्ट हो रहा है, तो देखो वेडनेसडे से तो कोई स्टार्ट है नहीं, तो हमें करना ही पड़ जाएगा। तो यानी यहाँ से यहाँ तक हमने डिलीट किया, वेडनेसडे से स्टार्ट कर। ध्यान रखना कि 6 महीना रिपीट होता है, मतलब 6 महीने, 2 2 महीना सेम सेम होता है। तो भी जब कैलेंडर बनाओगे तो क्लियर हो जाएगा, बट डेट सही डालोगे तब पता चलेगा। इस वजह से 22 भाई 31 का होता है। फिर इसके बाद में ये स्टार्ट होगा सैटरडे से। सैटरडे से भी कोई चालू नहीं है अभी हमारे पास में, यहाँ भी ऐसे कर लेते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 जो देखो 30 का होता है ना, 31 होता है।
30 ही है सर, 30 30 का जून हो गया। अब मान लेते हैं 6 महीने तो हमारा पूरा हो गया, 6 महीने तो और आना है। कंट्रोल ए कर लोगे, कंट्रोल सी कर लोगे, इसके नीचे ऐसे क्लिक करना, इंटर मारना, फिर इंटर, फिर इंटर, दूसरा पेज अपने आप आ जाएगा। देखो पेज आ गया, कंट्रोल वी कर देना, पेस्ट हो गया। कॉपी किया था फिर पेस्ट कर दिया हूँ नए पेज में, ठीक है। 6 महीना ये, 6 महीना वो। अब यहाँ से फिर जून खत्म हुआ, जुलाई स्टार्ट हो जाएगा। जुलाई ये कब खत्म हुआ है, संडे को, तो मंडे से स्टार्ट होगा। देखो मंडे से कोई चालू है, ये चालू है, तो यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया, ऐसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में यहाँ से जाके क्लिक करके पेस्ट मार देंगे, हो गया। जुलाई 31 का महीना होता है। अब जुलाई के बाद में अगस्त हो जाएगा। तो ये खत्म हुआ है वेडनेसडे को, थर्सडे से स्टार्ट होगा। थर्सडे से देख लो कौन सा स्टार्ट है, थर्सडे से कोई नहीं स्टार्ट है, तो थर्सडे से स्टार्ट कर लो भाई। मैंने स्टार्टिंग में गलत कर दिया ना, शायद जनवरी वो मंगलवार से नहीं था, गलत कर दिया इसलिए ऐसा हुआ। 6 महीना रिपीट होता ही होता, डेफिनेटली रहता है ऐसे। अगस्त के बाद में सितंबर आ जाएगा। इसमें भी ऐसे सिलेक्ट करके 36 है, यहाँ पे क्लिक करके 34 लिख के एंटर मारो। 34 पे भी नहीं आ रहा, 33 करो, देखो 33 पे नहीं आ रहा, 32 करो, 31 करो, 31 पे आ गया। तो खत्म हुआ है ये सैटरडे से। संडे से तो कोई स्टार्ट ही नहीं है, वही गड़बड़ हो गया, स्टार्टिंग हम लोग से गड़बड़ हो गई। तो यानी सितंबर 1 तारीख से स्टार्ट होगा यहाँ से, तो इसको काट लो और यहाँ पे 1 लिखो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 30 है। चलो कर लो। अभी भैया आवाज रिकॉर्डिंग करवाना है आज आप लोग को, सितंबर के बाद में अक्टूबर। ये खत्म हुआ मंडे को, तो ट्यूसडे से देखो कौन से स्टार्ट है। ये यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करके इसे कॉपी कर लिया और यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट मार दिया, तो अक्टूबर 31 होता है। तो अगला फ्राइडे से स्टार्ट है, नवंबर। तो वो फ्राइडे से स्टार्ट है, तो फ्राइडे से देखो कौन सा स्टार्ट है इसमें। ये स्टार्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया, ऐसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ क्लिक किया और पेस्ट मार दिया। नवंबर कितने का होता है, 30। यहाँ दिसंबर, इसको भी ऐसे सिलेक्ट करके ये स्टार्ट हो रहा है संडे से, तो संडे से तो एक स्टार्ट ही। कॉपी किया, यहीं पे क्लिक करके पेस्ट मारो, 31 दिसंबर, बस खत्म हो गया। अगर पेज में कलर डालना होगा, जैसे सादा है अभी, तो पेज लोड ऑप्शन में जाना, पेज कलर में जाना और यहाँ पे कोई भी कलर दे सकते हो। मॉडलर बनाना होगा तो समझ गए ना, कोई भी कलर जो इच्छा करेगी आप लोग निकाल सकते हो। तो एक पेज वाला जो थोड़ा सा मोटा पेज में निकलता है ना, दिखा दूंगा कभी, होता है इस तरीके वाला, तो निकाल सकते हो आराम से। या ये वाले कैलेंडर बना सकते हो, जो छापने वाला आता है भगवान के नीचे रखने के लिए, इसी का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी वो नीचे तो हाथ से छापा गया, HK करके लिखा था। कंफर्म है? चलो।